चाहे जब हमारी माँओं और बहनों के ऊपर पानी की बौछार एनआरसी सीएए के विरोध में लेके बिलरियागंज में की गई हो, तो यहाँ पे जो समाजवाद का गढ़ कहा जाता है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद हैं, मुझे बताएं कि उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दिया था। आप लोग मीडिया के मेरे भाई हैं, आप लोग बताएं वो यहाँ क्यों नहीं आए। वो यहाँ तिरही में आ सकते हैं, वो यहाँ बेटे की शादी में किसी के आ सकते हैं अपने चहेते के, लेकिन वो एक मुसलमान के दर्द में नहीं आए। वो यहाँ पे एक जुमला उन्होंने बोलने के लिए कबूल नहीं किया। हमारे मौलाना ताहिर मदनी साहब को गिरफ्तार करके इतनी यातनाएं दे गई, उन्हें जेल में भेजा गया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई सड़क पे, उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ और इसकी लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगी। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है उस लड़ाई को लड़ने के। बाहुबल से वोट नहीं लिया जा सकता, वोट जन बल से लिया जाता है, और जन बल आपके इस भाई के साथ है। मेरे पास ना बाहुबल है ना धन बल है, लेकिन जन बल मेरे साथ है। युवाओं का प्यार सम्मान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और बदलाव की बयार है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में लास्ट चरण में चुनाव होना है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर विधानसभा में। फूलपुर विधानसभा, आपको बताते चलें कि यहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी से पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव मैदान में हैं, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से ब्लॉक प्रमुख, कई मरतबा ब्लॉक प्रमुख रहे शकील अहमद मैदान में हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से राम सूरत राजभर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से शाहिद शादाब प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आज हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं शाहिद शादाब साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर आवाम के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट की अपील करेंगे, और अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद फूलपुर विधानसभा की जनता के लिए इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शाहिद भाई। सबसे पहले मैं आपका और 4 टीवी की टीम का और तमाम आपके चैनल्स के लोगों का बहुत खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया। बात की जाए फूलपुर विधानसभा की, तो एक तरफ बाहुबल है, दूसरी तरफ धन पशु लोग हैं, तो इस ऐसे में आप फूलपुर विधानसभा की चुनाव कैसे चुनौती स्वीकार करेंगे। देखिए, ऐसा है कि फूलपुर पवई विधानसभा जो है, ये राजनीति की एक बहुत ही चर्चित सीट है फूलपुर की। सिर्फ वो इस वजह से कि जो आपने बाहुबल का नाम लिया, उस बाहुबल के नाम को तो पहले आप ये जान लीजिए कि वो बाहुबल सिर्फ इस चीज़ के हैं कि अपने परिवार का बल वो बढ़ाने के लिए अपने समाज के, अपने विधानसभा के लोगों को, अपने क्षेत्र की जनता के साथ, चाहे उन्हें जिस भी तरह का जो भी शोषण करना हो, चाहे अत्याचार करना हो, वो हर चीज़ से गुजर जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नौजवान छात्र को मौका दिया है, प्रत्याशी बनाया है फूलपुर पवई विधानसभा से, जिसने 10 साल से निरंतर इस फूलपुर पवई विधानसभा की जनता को जगाने का काम किया है, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और ज़मीन पे मैंने हर वो काम किया जो यहाँ के नेतृत्वकर्ता को करना चाहिए था, जिसे यहाँ की जनता ने सर पे बिठाया, सदन में भेजा, 8-8 बार उन्हें, 4 बार सांसद, 4 बार विधायक बनाया, उनके बेटे को 2 बार विधायक बनाया, वर्तमान में भी वो विधायक थे। जो कोरोना काल का पीरियड गया, उस कोरोना काल में जब मेरे यहाँ कॉल आती है उनके अपने गांव, अपने घर के बगल से, उनके अपने पर्सनल गांव से, कि यहाँ पे 15 लोग, 20 लोग भूखे हैं, तो मुझे उस वक्त ये उस दर्द का एहसास होता है कि एक जनता जो इस उम्मीद से, इस आशय से आपको चुनती है, अपना नेता चुनती है कि मैं इन्हें अपने वोट दे के, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके, मैं अगर इन्हें सदन में भेजूंगा या इन्हें अपना नेतृत्वकर्ता बनाऊंगा, तो ये मेरे उस बुरे दिन में, जो मेरे साथ कोई भी आपदा विपदा आती है या मेरे साथ कोई विपरीत परिस्थिति आती है, मेरे साथ खड़े रहेंगे। उस वक्त इन्होंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया, अपने मोबाइल नंबर को बंद कर लिया। मैं उनके बीच में गया, उनके घरों तक खाने पहुंचाने का काम किया। आपका ये भाई, एक आम सा नौजवान, यहाँ संघर्ष करते हुए, जब ऑक्सीजन की, जब वेव 2 आती है कोरोना की, जब ऑक्सीजन की कमी होती है और लोग तड़प तड़प के सड़कों पे मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यही आपका भाई और इस फूलपुर पवई विधानसभा का बेटा ताहिर मेमोरियल ट्रॉमा सेंटर के बगल में एक कैंप करता है, और अपनी जान पे खेल करके, मैं अपनी टीम को लगा करके यहाँ के मरीजों को, यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना,
दवा मुहैया कराना, खाने मुहैया कराना, खाने का फ्री कैंप लगाना। रमज़ान का सीज़न चल रहा था, लोग एक गिलास पानी के लिए मजबूर थे। अपने परिवार को लोग छोड़ के, इतना हाहाकार मचा हुआ था, लोग अपने परिवार को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए एक कैंप बनाया, फ्री इफ्तार, फ्री सहरी, फ्री खाना, फ्री दवा। और उस चीज़ को करते करते कहीं ना कहीं ये एक मैसेज समाज में गया कि आज अगर इस तरह का हम अपने बीच से, हमने जो 40 साल गलती की है, फूलपुर के लोगों को ये एहसास हुआ कि जो हमने 40 साल से एक गलती की है कि हम भावनाओं में बह के परिवारवाद और पूंजीवाद के बहकावे में, छलावे में जो आके हमने 40 साल से जो निर्णय लिया, वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। अगर हम अपने बीच से किसी एक ऐसे संघर्ष करने वाले नौजवान को, अपने बेटे को, भाई को हम वहाँ पहुँचाते, तो आज वो, उसके पास कुछ नहीं है, वो अपनी जमा पूंजी से, अपनी मेहनत की गाड़ी, कमाई खून पसीने से, उसके पास ना सरकार का कोई पैसा है, ना उसके पास कोई मद है, फंड है। वो अगर हमारे लिए यहाँ अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ा है, तो अगर हम उसे अपने वोटों से, अपने मतों से सदन में भेजने का काम करेंगे, तो वो हमारी लड़ाई किस स्तर तक लड़ेगा। मैंने एक जागरूकता पैदा की कि नौजवानों का हक है, नौजवान जब तक राजनीति में नहीं आएगा, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक नेतृत्व शिक्षित नहीं होगा, जब शिक्षित नेतृत्व आएगा तो सवाल पैदा करेगा, सवाल करेगा। तो यहाँ के जो लोग आज 40 साल से एक परिवार विशेष तक एक पिन पॉइंट हो गई है यहाँ की राजनीति, उस राजनीति से जब निकल के बाहर आएगी राजनीति, तो एक आम इंसान जब रहेगा तो वो आम इंसान का दुख दर्द समझेगा। और कहीं ना कहीं वो बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का ये आपका भाई बेटा, कल का नौजवान, और 40 साल से सत्ता और सदन में भेजने का जिन्होंने काम किया था फूलपुर की पावनी की जनता ने, आज वो पैदल चलने को मजबूर है, दरवाजे दरवाजे जाने को मजबूर हैं, और वो अपने अंतिम चुनाव की दुहाई देने को मजबूर। आपने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, कोविड का हवाला दिया, दूसरे पर जातिवाद, पूंजीवाद का आरोप लगाया। तो जब एक तरफ बाहुबल है, दूसरी तरफ सत्ता के लोग हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, बाहुबल से वोट नहीं लिया जा सकता, वोट जनबल से लिया जाता है। और जनबल आपके इस भाई के साथ है। मेरे पास ना बाहुबल है ना धन बल है, लेकिन जनबल मेरे साथ है। युवाओं का प्यार सम्मान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और बदलाव की बयार है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो अब की बार छलावा किया है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ, और उन कार्यकर्ताओं के साथ जिन कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को आज 5 साल से लाठी खा खा के जिंदा रखने का काम किया था, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो पूरे 5 साल बीजेपी की बी टीम की तरह, या तो वो अपने डर से, या उन्हें सीआईडी का डर था, चाहे जिस दबाव में, उन्होंने कभी एक ज़बान नहीं खोली, चाहे वो कोई भी इशू रहा हो। कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी ने, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और एक एक कार्यकर्ता, आपका ये भाई भी सड़क पे संघर्ष किया। और चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे जब हमारी माँओं और बहनों के ऊपर पानी की बौछार एनआरसी सीए के विरोध में लेके बिलरियागंज में की गई हो, तो यहाँ पे जो समाजवाद का गढ़ कहा जाता है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद हैं, मुझे बताएं कि उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दिया था। आप लोग मीडिया के मेरे भाई हैं, आप लोग बताएं वो यहाँ क्यों नहीं आए। वो यहाँ तिरही में आ सकते हैं, वो यहाँ बेटे की शादी में किसी के आ सकते हैं, अपने चहेते के, लेकिन वो एक मुसलमान के दर्द में नहीं आए। वो यहाँ पे एक जुमला उन्होंने बोलने के लिए कबूल नहीं किया। हमारे मौलाना ताहिर मदनी साहब को गिरफ्तार करके इतनी यातनाएं दे गई, उन्हें जेल में भेजा गया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई सड़क पे, उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ और इसकी लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगी। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो बाहुबल तो वहीं ख़त्म हो गया। अगर आपका बल आपकी जनता के लिए नहीं है, आपका बल आपकी जनता के सुख दुख में नहीं है, आपकी जनता जब उत्पीड़न झेल रही थी, आपका बल अगर वहाँ पे अपनी जनता के साथ नहीं है, तो आपका इस बल का कोई मतलब नहीं है। आप बल नहीं, आप दुर्बल हैं। आप लोगों के साथ उत्पीड़न करते हैं, आप लोगों की आवाज़ दबाते हैं, आप लोगों का हक छीनते हैं। इसे बाहुबल नहीं कहते। आपका बल अगर है तो आप अपनी जनता के सुख दुख में खड़े होइए, उनकी तकलीफ़ को समझिए। उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो 5 साल की आताताई सरकार ने जुल्म ढाए है, उस जुल्म के खिलाफ आप खड़े होइए, तो आप बाहुबली माने जाएंगे। प्रियंका गांधी इधर देखा जा रहा है कई सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं,
लेकिन जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि वो समाजवाद और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई दिख रही है, तो ऐसे में फूलपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कहाँ पर रहेगी? देखिए, फूलपुर विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी से ही जो लड़ेगा वो लड़ेगा, ये एकदम स्पष्ट है। और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी को अगर मेरे मीडिया के कुछ साथी कह रहे हैं तो मैं तो कहता हूं कि मीडिया के साथी ने भाई भारतीय जनता पार्टी के इतने गुणगान गाए, भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन उन्होंने उपलब्धि तो गिनाई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस 10 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या हुआ, शोषण कितने हुए, अत्याचार कितने हुए, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ रेप बलात्कार कितने हुए, कितने घरों पे बुलडोजर चलाए गए, कितने लोगों को जाति धर्म के नाम पे फर्जी मुकदमों में फंसा के उन्हें गैंगस्टर लगा के नौजवानों को, पढ़ने लिखने वाले बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसा के उन्हें जेल में ठूसा गया। इस पे कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। इस पे अगर आवाज़ उठाया तो नौजवान कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उठाया, और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हुए समाजवादी पार्टी जहां पे खड़ी है, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता और उनकी सोच सेम आरएसएस की तरह है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसका साफ उदाहरण आप देख लीजिए कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करके अब की बार उत्तर प्रदेश में जो टिकट वितरण किया है, आप जौनपुर जिले के उठा के देख लीजिए कि मजबूर हो गए अंतिम दिन उन्होंने वो भी ऐसे मौके पे टिकट घोषित किया जहां ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप उन्होंने दिया है। उन्हें 10 सीट में कहीं मुस्लिम नहीं मिला, जो कि मुस्लिम वोट परसेंटेज अगर आप देखें और मुस्लिमों की कुर्बानी अगर देखें समाजवाद के नाम पे, तो आप उसके 1% उनका हक नहीं आप अदा किया आपने, अखिलेश यादव जी ने। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे समाजवादी पार्टी के साथ रहा। 5 साल के उन्होंने जो दंगे का उनका इतिहास रहा है, जो मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ, जो जेलों में ठूसे गए हैं, आज भी वो बेचारे बेकसूर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें जेलों में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक मानता हूं, क्योंकि आधी भारतीय जनता पार्टी फिर से समाजवादी पार्टी में समाहित हो गई है। ये देश की जनता को और इस उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह करने का एक नतीजा। और इन लोगों के पास कोई मेमोरेंडम, कोई फंडा नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, कोई ये अपना विकास नहीं बता सकते, कोई समाज से हित नहीं बता सकते, इसलिए सिर्फ इनके पास है डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड करेंगे, जाति धर्म की राजनीति के अलावा इनके पास कोई इशू नहीं है। और ये अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ से हट के चुनाव करेगी, बदलाव होगा। बात की जाए फूलपुर विधानसभा की, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फूलपुर विधानसभा की जनता के लिए सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि फूलपुर की जनता को जो 40 साल से ठगा गया है, मैं फूलपुर के एक एक नौजवान, एक एक बेगुनाह नौजवान, बेरोजगार नौजवान और बेकसूर नौजवानों की लड़ाई उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलूँगा। और मैं फूलपुर की आवाम से आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आपका ये बेटा जिस तरह से संघर्ष करके आपके सुख दुख में आपकी एक आवाज़ पे आपके लिए खड़ा रहता था, तो पहली बार फूलपुर में ऐसा होगा कि आपको अपने विधायक के यहाँ, अपने नेतृत्वकर्ता के यहाँ चल के नहीं जाना होगा। आप उसे एक कॉल करेंगे, वो आपके दरवाजे पे रहेगा, और कभी वो अपनी जनता को न तो भूखा देख सकता, ना उससे परेशान देख सकता। और कभी शासन संसाधन के अभाव में, मेरे फूलपुर में तो कोई दवा के अभाव में, खाने के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ सकता, कोई बीमार संसाधन के अभाव में मरीज दम नहीं तोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे फूलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी शाहिद शादाब, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता से वोट मांगेंगे और अगर चुनाव जीतते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या होगी। इनका साफ कहना था कि इस मर्तबा फूलपुर विधानसभा में बाहुबल नहीं चलने वाला। जो 4 TV न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।